एक और स्टॉक की बात करते हैं, नेस्ले। इनफैक्ट आप देखिए पूरा एफएमसीजी ही पेन में है, 1% के करीब करीब इंडेक्स गिरकर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और नतीजे जब आए तो नतीजे ख़राब ही आ रहे। कोलेट के नतीजे देखे हमने, नेस्ले के नतीजे भी काफ़ी ख़राब और स्ट्रीट ने पनिश किया है। डेलो के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आएगा, 5% की गिरावट। लेकिन क्या हुआ ऐसा रिजल्ट में, ये समझाने के लिए यतिन जी मौजूद हैं। यतिन जी बताइए, क्या रही कमेंट्री, क्यों गिर रहा है ये स्टॉक आज? देखिए, तीन चीज़ें एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले अगर रिजल्ट्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशन से बिलो है। जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है कंपनी का ख़राब हुआ है क्योंकि कॉफ़ी, दूध और कोको यानी जो चॉकलेट के दाम हैं ये बढ़ने के कारण कॉस्ट पे एक बड़ी असर देखने को मिली है। कंपनी ने नए मैगी के प्लांट्स भी कमीशन किए हैं क्वार्टर में, तो उनका सेटअप कॉस्ट भी आपको इस क्वार्टर के रिजल्ट को फीका करता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट इनके ग्रॉस मार्जिन लगभग 2% से घटते हुए आपको नजर पड़ रहे हैं। और एबिटा मार्जिन की बात करें तो लगभग 23.25% के आसपास का जो मार्जिन फिगर था पिछले साल का, ये घट के 1.5% घट के बराबर 21.6% के आसपास आता हुआ नजर पड़ रहा है। कंपनी के हिसाब से आगे जाके जिस हिसाब से बारिश अच्छी हो रही है, शायद दूध के दाम गिर सकते हैं। आगे जाके कोको और कॉफ़ी के प्राइसेस में भी सॉफ्टनेस है, जिसके कारण ओवरऑल मार्जिन सुधरने की उम्मीद मैनेजमेंट कर रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो 0 से 3% के आसपास का अनुमान था, और 3% जो अपर एंड है एक्सपेक्टेशन का, उसके तर्ज पे आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है वॉल्यूम ग्रोथ। और मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन ये है कि सेकेंड हाफ में काफ़ी अच्छी रिकवरी हो सकती है वॉल्यूम्स और डिमांड को लेकर। और अर्बन जो डिमांड है, क्विक कॉमर्स के कारोबार के चलते काफ़ी अच्छी ग्रोथ वहाँ देखने को मिल रही है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री का कोई असर शेयर पे नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट स्ट्रीट शायद वीक ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी चिंतित है, जिसके बाद शेयर में अभी 5% की आप गिरावट देख रहे हैं। कंसर्निंग तो है, और रिएक्शन हमने देखा स्ट्रीट पर फिलहाल नेस्ले काफ़ी गिरकर कर रहा है कारोबार। आशीष चतुर्मोता जी, आप बताइए, एफएमसीजी पैक में जिस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं, हमने कोलगेट के नंबर देखे, नेस्ले के नंबर देखे, टाटा कंज्यूमर थोड़ा अलग रख देते हैं, नतीजे ठीक थे, लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नंबर्स। और इन दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहूँगी। सेकेंड हाफ में उम्मीद तो जताई जा रही है कि सेकेंड हाफ अच्छा हो सकता है इन काउंटर्स के लिए, लेकिन फर्स्ट हाफ तो खराब, और रिएक्शन काउंटर पर। बिल्कुल। तो देखिए, एफएमसीजी कंपनीज हमने इस पर हमारी काफ़ी चर्चा हुई। तो पहले हम काफ़ी अंडरवेट है हमारे पोर्टफोलियोज़ में ओवरऑल एफएमसीजी को लेकर। उसका एक कारण ये है कि एक तो जो आप जो वोलेटिलिटी देख रहे हैं अर्निंग्स के अंदर में, वो काफ़ी बनी हुई है। वॉल्यूम ग्रोथ डबल डिजिट में नहीं आ रहे हैं, और वॉल्यूम ग्रोथ जब डबल डिजिट में नहीं आएँगे तो ये स्टॉक्स जो है सब 60-65 टाइम्स फॉरवर्ड पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो वो एक वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन नहीं बैठ रहा है, क्योंकि जब अर्निंग ग्रोथ आए या वॉल्यूम के अंदर में एक अच्छी ग्रोथ आए, तब तो आप एक बार हायर पी मल्टीपल भी इन स्टॉक्स को दे सकते हैं, क्योंकि अर्निंग की विजिबिलिटी स्ट्रांग रहती है। पर अभी कहीं न कहीं ये एक जो मल्टीपल्स महँगे हैं और वॉल्यूम में पिकअप नहीं आया। दूसरी बात, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन जो है, वो ज़रूर हम देख रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन कम हुआ, पर कहीं न कहीं जो इन इन कंपनीज़ के कमोडिटी के प्राइसेज़ हैं, उनमें एक वोलेटिलिटी काफ़ी बनी हुई है, और उसके चलते ये जो मार्जिन्स हैं, उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही है। तो आप आज टाटा कंज्यूमर के भी नंबर देखेंगे तो वहाँ पर पे भी एक कोई बहुत बड़ा आपको अपॉर्च्युनिटी नज़र नहीं आई। नेस्ले में भी यही चीज़ हमें देखने को नज़र आई। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा एफएमसीजी इस समय वेट एंड वॉच मोड पे है। ये ज़रूर हमारा मानना है कि रूरल इकोनॉमी का पिकअप होगा और उसके चलते कंजम्पशन में एक बूस्ट आएगा। पर ये बूस्ट किस सेगमेंट में आता है, चाहे चाहे वो एफएमसीजी कंपनी में देखने को मिलेगा या ऑटो कंपनीज़ के अंदर में उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, ये देखना अभी भी बाकी है। तो मेरे हिसाब से इस समय पे थोड़ा एक वेट एंड वॉच का अप्रोच ही हम एफएमसीजी सेगमेंट पे बनाए रखेंगे। ओके, ये एफएमसी